नमस्यामो देवान् ननु हतविधेस्तेऽपि वशगा विधिर्वन्द्यः सोऽपि प्रतिनियतकर्मैकफलदाः फलं कर्मायत्तम् यदि किममरैः किं च विधिना नमस्तत्कर्मभ्यो विधिरपि न येभ्यः प्रभवति विधिरपि न येभ्यः प्रभवति। इस श्लोक का छंद है शिखरणी, है कि नहीं। अब देखिए जो श्लोक है कर्म पद्धति का प्रथम श्लोक है। अब हम लोग शीघ्र ही नीति शतक में समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, है कि नहीं। अब ये कर्म पद्धति का देखिए प्रथम श्लोक आया और इसमें भर्तृहरि जी कर्म की प्रधानता बता रहे हैं। किसकी प्रधानता बता रहे हैं? बोले सबसे मेन अभी 9 नीतियों में 9 पद्धतियों में सबसे मुख्य पद्धति प्रारंभ है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कर्मेभ्यो नमः। क्या बोले? कर्मभ्यो नमः। बोले भाई कर्म को नमस्कार है। क्या बोले? कर्म को भर्तृहरि जी नमस्कार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि येभ्यः मतलब कर्मभ्यः, समझे कि नहीं। येभ्यः मतलब कर्मभ्यः मतलब जिन कर्मों के प्रति विधि ही अपि, विधि मतलब विधाता, अपि मतलब बोले जिन कर्मों के प्रति विधाता भी प्रभवती ना, है कि नहीं। प्रभवती मतलब समर्थ, ना मतलब नहीं है। बात समझे कि नहीं। कर्म के फल का उल्लंघन करने में विधाता भी समर्थ नहीं है। बात समझे कि नहीं। इसलिए क्या बोल रहे हैं? नमः कर्मभ्यो, कर्म को नमस्कार है। क्यों? फिर बोले येभ्यः मतलब कर्मभ्यः, जिस कर्म के प्रति विधाता भी न प्रभवती, उल्लंघन करने में प्रभवती मतलब समर्थ, ना मतलब नहीं है। बोले कर्म का उल्लंघन विधाता भी नहीं कर सकता। बात समझे कि नहीं। बोले आपके कर्मानुसार ही आपको सारे फल मिलते हैं। मुख्य कर्म, मुख्य क्या है? बोले कर्म ही मुख्य है। तो बोले भाई इस दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? तो पहली लाइन में बोल रहे हैं देवान नमस्यामः। बोले भाई सबसे मुख्य कौन है? बोले देवता सबसे बड़े हैं। इसलिए देवता को क्या बोले? देवान। बोले देवताओं को नमस्कार है। क्या बोले? बोले भाई देवताओं को नमस्कार है। और फिर वो कह रहे हैं भाई, फिर उनको एक शंका हो गई। ननु मतलब निश्चित रूप से। बोले निश्चित रूप से ते अपि मतलब वे भी, देवता भी जो है वशगाहा, वशगाहा मतलब वशीभूत हैं, वश हैं, वश में हैं। किनके? तो बोले हत विधेः। सबसे पहले क्या बोले? बोले नमस्यामः देवान। बोले देवताओं को मैं नमस्कार करता हूँ। भर्तृहरि जी को लगा देवता बहुत बड़े हैं, इसलिए क्या बोल दिए कि नमस्यामो देवान। बोले भाई देवताओं को नमस्कार है। और फिर बोले ननु निश्चित रूप से ते अपि, देवता भी जो है हत विधेः। हत विधेय मतलब इस हत मतलब दुष्ट, विधेय मतलब विधि के, विधाता के, दुष्ट विधाता के क्या है? वे वश में है। देवता भी जो है विधाता के वश में होते हैं। वो कोई भी कार्य करेंगे तो बिना विधाता की आज्ञा के नहीं करते हैं।
बात समझे कि नहीं? तो इसीलिए बोले इनको नमस्कार करना बेकार है। क्या बोले? इनको नमस्कार करना, क्योंकि ये खुद ही वश में है। किसके वश में है? करे विधाता के वश में। तो बोले क्यों ना विधाता को ही नमस्कार किया जाए। तो अगली लाइन में बोल दिए विधि वंद्या। क्या बोल दिए? विधि मतलब विधाता को, वंद्या मतलब विधाता वंदनीय है, विधाता को मैं प्रणाम करता हूँ। फिर उनको शंका हो गई कि भाई बोले सहापि, वो भी जो है विधाता भी जो है प्रतिनियत कर्म एक फलदः। क्या बोले? प्रतिनियत कर्म एक फलदः। प्रतिनियत मतलब होता है निश्चित। बोले निश्चित रूप से विधाता जो है कर्म एक मतलब मात्र, कर्म मात्र का ही क्या करता है? फल प्रदान करता है। इसलिए विधाता किसके अधीन हो गया? कर्म के अधीन हो गया। हो गया कि नहीं? देखिए सबसे पहले बोले नमस्यामः देवान, बोले देवताओं को मैं नमस्कार करता हूँ। फिर बोले अरे यार वो लोग तो जो है वे भी जो है दुष्ट विधाता के क्या है? वश में है, उसके अधीन है। फिर बोले क्यों ना विधाता को ही प्रणाम किया जाए। तो बोले विधि वंद्या, विधाता को प्रणाम है। बोले सहा भी मतलब विधाता भी जो है क्या है? निश्चित कर्म के अधीन है। आपका कर्म जैसा होगा विधाता उसी के अधीन है कि नहीं? यदि आपका कर्म बुरा है तो उसको बुरा फल देना होगा, यदि आपका कर्म अच्छा है तो उसको अच्छा फल देना होगा। तो विधाता किसके अधीन हो गया? कर्म के अधीन हो गया कि नहीं? तो इसलिए बोले वो भी नमस्कार योग्य नहीं है। फिर तीसरी लाइन में बोल रहे हैं किसको किया जाए। तो बोले यदि फलम, है कि नहीं? बोले ये जो फल है कर्म आयत्तम। बात समझे कि नहीं? बोले भाई कर्म, ये फल जो है किसके अधीन है? फल जो है किसके अधीन है? कर्म के अधीन। पहले देखिए क्या बोले? विधाता को प्रणाम कर रहे हैं और बोले भाई विधाता किसके अधीन है? बोले फल, कर्म के फल के अधीन है। बात समझे कि नहीं? वो कर्म के अधीन है। और फिर बोले यदि फल, ये जो फल है कर्म के आयत्तम मतलब अधीन है। आयत्तम मतलब फल किसके अधीन है? बोले फल जो है कर्म के अधीन है। बात समझे कि नहीं? फिर बोले भाई जब फल कर्म के अधीन है तो अमरई किम, अमरई मतलब देवान। बोले फिर देवताओं का क्या प्रयोजन? अमरई मतलब देवता। बोले फिर देवता वगैरह कुछ नहीं है। और फिर बोले विधिना किम, बोले विधाता भी फिर कुछ नहीं हुआ। बात समझे कि नहीं? तीसरी लाइन फिर से समझिए क्या बोल रहे हैं कि भाई यदि ये जो फल है किसके अधीन है? बोले कर्म आयत्तम, फल कर्म के अधीन है। बोल रहे भाई मुख्य जब कर्म ही है तो अमरई ही किम, अमरई मतलब देवता जा। बोले फिर देवताओं का क्या मतलब? और फिर कह रहे हैं विधिना किम, बोले विधाता का भी कोई मतलब नहीं है। इसलिए चौथी लाइन में बोले तत् मतलब इसलिए कर्मभ्यो, बोले भाई फिर तो कर्म जो है उसी को नमस्कार करना चाहिए। समझे कि नहीं? बोले क्यों करना चाहिए? बोले येभ्यः, जिस कर्म के प्रति विधि अपि, विधाता भी उसका उल्लंघन करने में प्रभवती, बोले वो भी समर्थ नहीं है उसका उल्लंघन करने में। इसलिए भर्तृहरि जी किसको नमस्कार किए अंत में? कर्मभ्यो नमः। बोले कर्म ही प्रधान है। बात समझ गए कि नहीं? तो वही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? नमस्यामो देवान् नानो हदविरेस्ते विधिर्वन्द्यस्वभि प्रतिनियत कर्मभ्यो बात समझे कि नहीं? देखिए भर्तृहरि जी सबसे पहले क्या बोले? बोले उनको लगा देवता सबसे बड़े हैं इसलिए बोल दिए नमस्यामो देवान, बोले देवताओं को नमस्कार है। फिर उन्होंने थोड़ा दिमाग चलाया, बोले अरे यार ये देवता भी जो है दुष्ट विधि के
वशीभूत हैं, वश में हैं। तो इसलिए बोले विधि वंद्या, किसको प्रणाम कर लिए? अब विधाता को। बोले विधाता प्रणाम करने योग्य है, लेकिन फिर दिमाग चलाए, बोले वो भी जो है निश्चित कर्म के फल में क्या है? निश्चित कर्म के फल के अधीन है। तो बोले यदि भाई फल ही कर्म के अधीन है तो अमरई ही किम, तो देवताओं का क्या मतलब? और विधिना किम, और विधाता का भी कोई मतलब नहीं। तो इसलिए प्रधान कौन है? कर्म। तो बोले नमः कर्मभ्यो, बोले कर्म को नमस्कार है। ये भी जिस कर्म के प्रति विधाता भी कुछ उस कर्म का उल्लंघन विधाता नहीं कर सकता, है कि नहीं? जैसा आपका कर्म है, अच्छा है तो उनको अच्छा फल देना पड़ेगा, यदि बुरा है तो आपको बुरा फल देंगे, इसके अलावा तीसरा फल नहीं देते हैं वो। बात समझ में आई कि नहीं? तो इसलिए प्रधानता किसकी है? बोले कर्म की ही प्रधानता है। यदि आपका भाग्य अच्छा होगा तो इसमें कर्म कारण होगा, आपकी जो क्रिया है कर्म वही कारण है। आप विद्यावान होंगे तो बिना क्रिया के नहीं, है कि नहीं? आप सज्जन होंगे तो बिना क्रिया के नहीं, तो कोई भी कार्य क्रिया के संभव। तो बोले इसलिए नमः कर्मभ्यो, इसलिए नमः नमस्कार कर रहे हैं किसको? कर्म। तो मुख्य कौन हुआ इन सभी में? बोले कर्म ही मुख्य है। तो बात समझ गए कि नहीं? ये किस पद्धति का है? तो कर्म पद्धति का है। बात समझ गए? तो बस आज के लिए इतना है।